नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने लोगों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा, नरक में योनियों के साथ साथ सद्गति जैसे और कई तरह के गुण और रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया है। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि किसी मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को श्मशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। आखिर हमारे धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, यह बात तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि जिंदगी एक किराए के मकान जैसा है जिसे एक न एक दिन बदलना ही पड़ता है। यानी कि आप इस संसार में जन्म लिए हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद भी बहुत से लोग इस विषय पर बात करने से बचते हैं और मृत्यु के शब्द से ही कांप उठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता ही है, लेकिन व्यक्ति खुद अपने मरने के बारे में कभी नहीं सोचता, जबकि हर एक व्यक्ति को मृत्यु एक न एक दिन आनी ही है। हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और एक दिन इन सब को मिल जाना है। इसलिए मनुष्य चाहे अपने जीवन में कितना भी धन अर्जित कर ले या फिर कुछ बड़ा क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही संसार का कठोर सत्य है और इस सत्य को कोई भी झुठला नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसने इस सृष्टि में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। यह एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार है, जिनमें 16 नंबर का जो संस्कार होता है उसे अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत कई वैदिक और धार्मिक नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की कोई कोताही हुई तो मरने वाले की आत्मा को बड़े कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म जैसे नियमों का पालन करना चाहिए, और इन सभी नियमों का उल्लेख हमें हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। इसी में यह भी बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के पश्चात वापस आते समय किसी को भी श्मशान घाट की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वही रहता है, क्योंकि गीता में बताया गया है कि नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को कभी शस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, और वह मृत्यु से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सारे कर्मों को खुद अपने आंखों को देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मरने के बावजूद भी कुछ आत्माओं का अपने स्वजनों के साथ काफी अच्छा मोह बना रहता है। आत्मा के मोह ग्रस्त होने पर आत्माएं अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती हैं। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मरने वाले की आत्मा परलोक गमन नहीं हो पाता। मरने वाले की आत्मा और परिजनों के बीच इस मोह रूपी धागे को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी पीछे मुड़कर न देखें। अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मरने वाले की आत्मा को यह लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मेरे प्रति बहुत लगाव बरकरार है और फिर वह लौट सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मरने वाले की आत्मा को यह समझने में आसानी होती है कि अब इस लोक में उसका जीवन पूरा हो चुका है
और वह अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृतक की आत्मा और इस लोक के बीच इस संबंध को तोड़ने के लिए और बहुत सारे कर्मकांड हैं जो कुल मिलाकर 13 दिनों तक चलते रहते हैं, जिनमें पीछे मुड़कर ना देखना प्रारंभिक चरण में आता है। श्मशान घाट में जलती शव की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मरने वाली की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता सकती है। बच्चे आत्माओं के प्रभाव में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, इसलिए शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दोस्तों, पीछे मुड़कर ना देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ चुका है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हुई होती है, अर्थात कोई मनुष्य आत्महत्या कर लेता है या फिर किसी दुर्घटना से उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। हाँ, अगर उस व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तब उस व्यक्ति के आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म ना करके वह आत्महत्या कर लेता है तो उसके आत्मा को काफी ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि पुराणों में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्मकांड बताए गए हैं, बस फर्क इतना है कि उनका पालन पूरे क्रिया कर्म से होने चाहिए, तभी उनके आत्मा को मुक्ति मिलती है, अन्यथा उनकी आत्माएं काफी समय तक भटकती रहती है और कष्ट झेलती रहती है। तो मित्रों, इसीलिए श्मशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। जब भी आप दाह संस्कार में जाएं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।